Hello everyone, welcome to our YouTube channel Flyer Overseas. This is Chetan Patel this side. फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स आप सबने सुना होगा कि इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू एंटर इन जर्मनी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन सी चीजें हैं जो हमें फुलफिल करनी है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए और कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ये वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जो भी ऑप्शंस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाता जाऊंगा। तो प्लीज एक भी स्टेप ये आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किप, बिकॉज अगर एक भी स्टेप या एक भी पॉइंट आपसे मिस हो गया तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपने आपका क्वालिफिकेशन यानी कि अगर आपने आपका बैचलर या फिर मास्टर कहीं से भी किया हुआ है, वो आपका जर्मनी के जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। बट अगर हम ऑप्शन 1 में ये बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका क्वालिफिकेशन है यानी कि आपका बैचलर या फिर आपका मास्टर जर्मनी में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और अगर जर्मनी से ही आप इस वीजा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो या फिर आपने आपकी डिग्री आपका बैचलर या फिर आपका मास्टर आपने जर्मनी में ही कंप्लीट किया है, तो फिर आप वहीं से आपका ये जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब सीकर्स वीजा आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप वहां से अप्लाई करते हो और आपकी स्टडी यानी कि आपकी डिग्री वहीं की है, तो जो ये आपको वीजा है वो 1 साल की जगह पे आपको मिलेगा 18 मंथ्स यानी कि 1.5 ईयर्स का। उसके ऊपर आप वहां पे पार्ट टाइम वर्क भी कर पाओगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये जो था वो ऑप्शन 1 था, जो क्वालिफाइड लोग हैं जिन लोगों के पास मास्टर्स डिग्री वगैरह है उनके लिए। अगर हम आगे बात करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी कार्ड के जैसे मैंने आपको बताया, तो जो सेकंड ऑप्शन है उसके लिए आपको 6 पॉइंट अवेल करने होते हैं। अभी जो 6 पॉइंट आप अवेल करोगे वो कैसे करोगे और कौन सी चीज के कितने कितने पॉइंट होते हैं वो भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। अभी ये 6 पॉइंट कैसे मिलेंगे और कौन सी रिक्वायरमेंट कितने पॉइंट के है उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया हम डेफिनेटली वीडियो में देखेंगे। तो जो सबसे पहला जो चीज होगा वो होगा प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर लेट सपोज आप इंग्लिश का कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे शो करते हो तो आपको मिनिमम B2 लेवल का वो दिखाना पड़ेगा। और लेट सपोज आप जर्मन लैंग्वेज के साथ जाते हो तो वो आपको A1 लेवल तक का दिखाना पड़ेगा। नाउ द सेकंड इज लिविंग कॉस्ट। तो फ्रेंड्स अगर आप 1 साल के वीजा के लिए इंडिया पाकिस्तान या नेपाल से अप्लाई कर रहे हो तो जो जर्मनी का 1 मंथ का एज पर नाउ जो उनका रिकॉर्ड है वहां पे अभी उसमें 1 मंथ का आपको 1027 यूरो आपको चाहिए होगा यानी कि वो आपका एक्सपेंस होगा। तो 12 महीने के हिसाब से 1 साल के हिसाब से आपके अकाउंट में 12,324 यूरोज होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि ये फंड आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप जर्मनी में भी हो और अगर जर्मनी से आप इस कार के लिए अप्लाई कर रहे हो फिर भी आपको ये फंड तो शो करना ही पड़ेगा। और अगर आप जर्मनी में जैसे मैंने आपको बताया कि आप 18 महीने के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन आपका फंड शो करना पड़ेगा। अगर सेकंड चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से जो लिस्ट है तो और कौन से पॉइंट हमें कितने कैटेगरी में मिलेंगे उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने कोई डिग्री मास्टर या बैचलर्स किया हुआ है कहीं और से और वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है तो उसके आपको सीधे 4 पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप जिस कैटेगरी के लिए जिस जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो वो अगर जर्मनी में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है तो उसके भी आपको वहां पे 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज स्किल के भी आपको पॉइंट मिलने वाले हैं, लेकिन उसके सेपरेटली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसे अगर जर्मन लैंग्वेज में आपको A2 तक आती है तो उसका 1 पॉइंट है। अगर जर्मन लैंग्वेज आपको B1 तक आती है तो उसका 2 पॉइंट है। और अगर जर्मन लैंग्वेज आपको B2 तक आती है
B1 तक अगर आती है तो उसका 2 पॉइंट है, और अगर B2 तक आती है तो उसका 3 पॉइंट है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज का भी एक फैक्टर है यहाँ पे, और उसके अंदर भी आप पॉइंट अवेल कर सकते हो। तो लेट सपोज कि आपकी एज बिलो 35 है, तो डेफिनेटली आपको 2 पॉइंट्स वहां पे मिलने वाले हैं। एंड लेट सपोज आपकी एज बिटवीन 35 टू 40 है, तो वहां पे आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है। अभी जो नेक्स्ट आप पॉइंट गेन कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के पास जो जर्मनी में पहले स्टे कर चुके हैं। यानी कि अगर आप पिछले 5 साल में कंटिन्यूसली 6 मंथ अगर जर्मनी में आपने स्टे किया है, तो डेफिनेटली उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है। नेक्स्ट थिंग, जो भी मैरिड कपल्स है उसमें से किसी एक का भी अगर जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार के लिए एलिजिबल है, तो दूसरे का, उनके स्पाउस को वहां पे 1 पॉइंट उसका भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट सिस्टम है, अगर आपको देखना है कि आपको आपके पॉइंट वहां पे कितने होंगे, आप एलिजिबल हो कि नहीं, तो उसके लिए मैंने एक लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप वहां पे जाके आपके पॉइंट देख सकते हो कि आपके कितने पॉइंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हो। Thank you for watching this video. Have a great day.